नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 9 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ तमाम ठगी स्कैम्स के संदर्भ में। और आज का जो क्रांति दिवस के अवसर पर हमारा संसद घेराव सत्याग्रह का कार्यक्रम था, उसके संदर्भ में खास सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए और कुछ ज़रूरी बातें भी आप सबके साथ करने के लिए। जो भी साथी मेरे इस वीडियो संदेश को सुनेंगे उन सब का धन्यवाद। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप तमाम साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे अपने, और साथ साथ तमाम साथी हमारे इस न्यूज़ चैनल को, युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे आसानी से आपकी ठग कंपनी के संदर्भ में क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है, कब और कैसे आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको प्राप्त होगी, ये तमाम सूचनाएं मिल सकें। इसके लिए आप तमाम साथी इस न्यूज़ चैनल को, यूट्यूब चैनल को, युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ साथ जो हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़, उसको भी फॉलो करेंगे। और जो फेसबुक ग्रुप है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उसको भी सब लोग ज्वाइन कर लेंगे फेसबुक पर जाकर के, मेरी आईडी पर फॉलो कर लेंगे मदन लाल आजाद पर जाकर के, ताकि तमाम सूचनाएं आप तक सरलता से पहुंच सकें। अन्यथा आप लोग मुझे परेशान कर देते हैं फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पर्सनली जवाब देना, उनको अपडेट देना, सूचनाएं देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप तमाम लोग, और ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लें, और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लें जाकर के। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर हमने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स और तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और पुलिस प्रमुखों को ज्ञापन दिया। हम लोग जंतर मंतर पहुंचे, संसद मार्ग पर इकट्ठा हुए, और काफ़ी सारी चर्चाएं भी साथियों के साथ हुई। चूँकि आज कई महत्वपूर्ण साथी आए थे, बड़े अनुभवी साथी। उनमें सबसे पहला नाम श्रीमान आर.डी. गौतम जी मथुरा से आए थे, जो PACL इन्वेस्टर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड से राजकुमार जी आए थे, जो दिल्ली में ही रहते हैं, जिन्होंने RMCL स्कैम को लेकर FIR लॉन्च कराई है वेलकम थाना में। सचिन जैन साहब आए थे दिल्ली से, जो हेलो टैक्सी और बाइक बोट टैक्सी स्कैम दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो टैक्सी के ही साथी गोविंद जी आए थे बनारस से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के आजाद सिंह शेखावत जी थे। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी थे, और दूसरे साथी हमारे दिल्ली से ही सुधीर कुमार जैन साहब थे, बाइक बोट हेलो टैक्सी से ही। शिव कुमार जी थे, अमरकांत झा साहब थे, हमारे सहयोगी डॉक्टर समीरुल साहब, पंचानन पैक साहब, और जैरी साहब, रंगा साहब, उनके अलावा रविचंद चंदेल जी, अब्दुल साहिद साहब, सर्वेश जी, दीपक चंदेल जी, राज सिंह सूबेदार साहब, नौशाद साहब, और अन्य कई साथी भी हमारे आज के सत्याग्रह आंदोलन में, संसद घेराव में सम्मिलित हुए। मैं तमाम साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप तमाम साथियों ने समय निकाला, इस भयावह कोविड काल में इतनी हिम्मत भी जुटाई कि आप सब वहां तक आए, और एक अच्छे से हम ठीक ढंग से अपनी बात सरकार के समक्ष रख सके लिखित रूप में। तो साथियों, जो मेमोरेंडम हमने दिया है उसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को नोटिफाइड करने की मांग की गई है। साथ साथ हमने इस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल और स्पेशल अथॉरिटीज बनाने की मांग की है कि देश भर में इसके लिए स्पेशल कोर्ट बने, स्पीडी ट्रायल हों, स्पेशल अथॉरिटीज बने,
और तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत मुकदमे दर्ज हों और जिनमें ऑलरेडी पहले से मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों में भी एडिशनल एफआईआर की जाए, सप्लीमेंट्री एफआईआर की जाए या चालान में जो है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को सम्मिलित किया जाए ताकि इन तमाम मामलों का स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स में हो और हमारे तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित भाई बहनों का पैसा उन्हें 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिले। दोस्तों, दो खुशी की बातें हैं। पहली खुशी की बात तो ये है कि पूरे देश भर में कहीं भी अगर आप मांग करेंगे पुलिस से कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज करे आपका या आपके साथ हुई ठगी में, इस कानून के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करे तो पुलिस करेगी। कोई भी पुलिस अधिकारी आपको मना अब नहीं करेगा कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से भी आज बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इस विषय को लेकर के इनकी जो अंतर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसकी मीटिंग होगी और स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था होगी। इसके रूल्स को नोटिफाइड किया जाएगा तमाम स्टेट से, केंद्र शासित प्रदेशों से और जो स्वतंत्र स्टेट हैं उनसे भी और सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं उनसे भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट मांग ली है और जो इनका मंत्रिमंडलीय एक समिति होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसने भी तमाम राज्यों से अपनी रिपोर्ट मांगी है कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करें और बताएं कि क्यों नहीं इसको अभी तक लागू किया गया है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 अगर लागू होता है तो तमाम ठगी पीड़ितों को इससे राहत मिलेगी। आपकी मेहनत की कमाई जो डूब चुकी है तमाम ठग कंपनीज में वो आपको वापस मिलेगी। तो कुल मिलाकर सकारात्मक है। 17 सितंबर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है रिकवरी रिट पिटीशन पर, वो आप तमाम लोगों को पता ही है। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमने एक बृहद प्लान भी तैयार किया है आज तमाम साथियों के साथ बैठ करके और बाकी ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे कि आने वाले 6-7 महीनों में 7 स्टेट में चुनाव हैं। पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, यूपी है और बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। और इन राज्यों में हिमाचल वगैरह में बहुत बड़ी तादाद में पीएसीएल विक्टिम, सहारा स्कैम के विक्टिम, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के विक्टिम, बाइक बोट के विक्टिम, हेलो टैक्सी के विक्टिम, स्ट्रीट हॉक्स के विक्टिम, गो बाइक के विक्टिम, वाया इंडिया के, मशरूम इंडिया के, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के, ब्लू फॉक्स मोशन के, फ्यूचर मेकर के, कैची पिक्सल के और अन्य तमाम ठग कंपनीज के और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विक्टिम रहते हैं। तो इन तमाम लोगों को एकत्र करके एक बड़ा कार्यक्रम हम या तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित करेंगे इन 5-6 महीने के अंदर अंदर और या फिर उत्तर प्रदेश में करेंगे। उसके लिए हम अभी से कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे। तमाम कंपनीज के लोग अपने अपने विक्टिम साथियों के साथ वार्तालाप करेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमें लाखों की तादाद में ठगी पीड़ितों को इकट्ठा करना है। चूंकि सरकार को ये लगता है कि शायद हम झूठ बोलते हैं, 20 करोड़ नहीं है, ये 20 लाख भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, 10, 20, 50 लोग हैं जो ये शोर शराबा मचाते रहते हैं। तो साथियों, हमें ये सिद्ध भी करना है कि नहीं, वाकई हम 20 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है, जिनमें से 2 लाख हमारे सैनिक भाई भी हैं जो अपनी कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते बेचारे भय के कारण। सैनिकों की तो इतनी दयनीय स्थिति है हमारों की कि उनके साथ चीटिंग भी हुई है, उनका खून निकालकर खुले बाजारों में विदेशों में बेचा गया है, लेकिन उसके बावजूद वो बेचारे सीधे सीधे कहीं शिकायत भी दर्ज अपनी नहीं करा सकते, चूंकि उनको राजनाथ सिंह, बिपिन रावत और दूसरे अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरी आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री में तिवारी साहब, वो डराते हैं। उनके लिए एडवाइजरी इशू की जाती है कि अगर उन्होंने कहीं भी इसकी शिकायत की तो उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपराधिक
घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घटित होती है, तो चाहे वो फौजी हो, कोई पुलिसकर्मी हो, कोई जज हो, कोई सिविलियन हो या कोई डिफेंस पर्सन हो, अपने साथ घटित आपराधिक घटना की मुकदमा वो दर्ज करा सकता है। उसके साथ कहीं ठगी हुई है तो उसका क्लेम भी वो दाखिल कर सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जो लोग आपको डराते हैं वो आपको जानबूझकर ब्लैकमेल करने की नीयत से, आपका पैसा हड़पने की नीयत से आपको डराते हैं। आप तमाम लोगों को निर्भय हो जाना चाहिए। जो लोग अपनी शिकायत स्वयं नहीं कर सकते वो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को अपनी शिकायत भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो आप, 7827581213। इस नंबर पर कोई भी साथी, चाहे वो डिफेंस पर्सनल हों, अर्धसैनिक बलों के लोग हों, या वो कोई किसी पुलिस एजेंसी में काम करते हों, या कोई वो सिविलियन हों, या कोई वो रिटायर्ड कर्मचारी हों, या रिटायर्ड सैनिक हों, वो अपनी शिकायत मुझे भेज सकते हैं। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के मार्फत आपकी शिकायत को संबंधित एजेंसीज के पास भेजा जाएगा और जो आपकी रकम इन ठगों ने बारी बारी से हड़पी है वो रकम आपको वापस दिलाई जाएगी। ऐसा कोई भी साथी अपने मन में भाव नहीं लाएंगे कि उनकी डूबी हुई रकम अब उन्हें वापस नहीं मिलेगी। ऐसा जो भी लोग आपको कहते हैं कि ठगी की रकम वापस नहीं मिलती, वो झूठ बोलते हैं। वो ठग हैं या ठगों के दलाल हैं, वो आपको भ्रमित करते हैं। एक तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए आपकी रकम अब आपको वापस नहीं मिलेगी। आपकी रकम आपको वापस मिलेगी बशर्ते आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, संगठित होकर के लड़ेंगे। तो आपकी एक फूटी कौड़ी भी कोई भी ठग या उनका दलाल या उनका कोई आका हड़प नहीं पाएगा। वो रकम आपको मिलेगी। पहले भी मिली हैं, अब भी मिल रही हैं। PACL का मामला है, जैसे सहारा स्कीम का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कुछ लोगों को दी भी जा रही है, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी है कि तमाम लोगों को एक साथ उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो उस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो उस प्रक्रिया सरल होगी और चाहे आप PACL के विक्टिम हों, सहारा के हों, आदर्श क्रेडिट के हों, जिसके भी हैं, सबका पैसा वापस मिलेगा। इसलिए कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी कानूनी कार्रवाई तमाम लोग कंप्लीट रखें, जरूर करें। और साथ साथ हमारे इस मिशन से ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का जो मिशन है हमारा, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की जो लड़ाई है, आपकी डूबी हुई रकम को आपको जल्दी से जल्दी वापस दिलाने का जो हमारा ये संघर्ष है, इसमें तमाम लोग सम्मिलित हों साथियों। चूंकि हमारे पास अब लगभग 6 महीने का समय है। 6 महीने बाद हमें एक बड़ी जनसभा कह लें, उसको रैली कह लें, सत्याग्रह कह लें, कुछ भी कह लें, वो करना है। और उसके बाद निश्चित रूप से आप तमाम लोगों का पैसा मिलेगा। तो उसमें आपको जैसे भी आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले तो आपको जो भी साथी, चाहे किसी भी ठग कंपनी के हैं आपको हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना है। सोशल मीडिया पर जो हमारा ये ट्विटर अभियान चल रहा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर, इससे आपको जुड़ना है। प्रतिदिन कम से कम 1 लाख ट्वीट आपके होने चाहिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाने के लिए और उस सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो आपकी धन वापसी के लिए किया जाएगा। साथियों, अगर आप इतना सा काम ये कर लेंगे, एक ट्वीट करने में 2 मिनट का भी समय नहीं लगता, 10 मिनट रोज निकालेंगे तो आप 10 मिनट 10 ट्वीट कर सकते हैं। और लाखों की तादाद में आप लोग सोशल मीडिया पर हैं। आज PACL वाले गौतम साहब बता रहे थे कि जी लगभग जो है 70,000 लोग तो PACL के हैं जो ट्विटर पर हैं। सहारा वाले लाखों की तादाद में हैं ट्विटर पर, आदर्श वाले हैं, तमाम साथी हैं, हमारे बाइक बोर्ड वाले बहुत सारे लाखों की तादाद में हैं, लेकिन सब संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है, उनको पता नहीं पड़ रहा। तो ये जो हमारा हैशटैग है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, इसको वायरल करना है आप तमाम साथियों को मिलकर दोस्तों। और तैयारी करनी है अपनी रकम को जल्दी से जल्दी वापस पाने की और उस सत्याग्रह आंदोलन की। आप ऐसा कर लेंगे तो ये सरकार आपका काम कर देगी, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। चूंकि ये सरकार ही ठग है। वैसे तो मैं पहले भी बताता रहा हूं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो मामला है, इसका जो मालिक है वो RSS के वहां राजस्थान के प्रमुख थे, जिनकी ये कंपनी थी, इसलिए वो आज तक बचा हुआ है। तो जो साथी इस आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी इस सोसाइटी को चालू कर दो, ये कर दो, ये बढ़िया सोसाइटी थी, तो वो भी गुमराह कर रहे हैं। ये सोसाइटी कभी चालू नहीं होगी, एक भी पैसा उस सोसाइटी के पास अब नहीं है। उसने आपकी तमाम लोगों की रकम दूसरी फर्जी कंपनीज को ट्रांसफर कर दी है, उसको तमाम को अब सीज किया जाएगा और वो आपको सोसाइटी के थ्रू नहीं मिलेगी, वो सरकारी एजेंसी आपका पैसा आपको वापस करेगी, वो इस तरह से मिलेगा। इसलिए जो ये ठग आदर्श
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ये कह रहे हैं कि साहब सोसाइटी चलवाने के लिए वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सोसाइटी अब कभी नहीं चल पाएगी, चाहे भले ही वो अमित शाह सहकारिता मंत्री बन जाए, चाहे कोई कितने भी जोर लगा ले, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो नहीं चलेगी, क्योंकि उसने आपके साथ 21 लाख लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है। इसलिए वो हमेशा बैन रहेगी और आपका पैसा सरकार वापस करेगी, मिलेगा। इसलिए खुल करके इस लड़ाई को लड़ो। जैसे सहारा वाला भी इतना सारा लोगों के साथ जो है लगभग 4.5 और 3.5 करोड़ दोनों को प्लस करें, 4 और 5 कंपनी और इसकी सोसाइटीज का मिला के, तो 8 करोड़ लोग हो जाते हैं। उन 8 करोड़ लोगों के साथ धोखा करके, उनका पैसा हड़प करके आज भी लोगों से पैसा ले रहा है। तमाम ऑफिस चल रहे हैं, तमाम ऑफिसों में पैसा जो है जमा किया जा रहा है। तो ऐसी मूर्खताएं आप लोग ना करें दोस्तों। सहारा में कोई भी अब पैसा इन्वेस्ट मत करो, वहां किसी भी स्कीम में पैसा मत लगाओ। वो फ्रॉड कंपनी है, किसी का पैसा वहां से सहारा के मार्फत वापस नहीं मिलेगा। सबका पैसा सरकारी एजेंसी सेबी के मार्फत ही वापस मिलेगा। जैसे PACL का मिल रहा है, सहारा वालों का भी मिलेगा, दूसरे लोगों का भी मिलेगा, राधा माधव वालों का भी मिलेगा, ब्लू फॉक्स मोशन वालों का भी मिलेगा, कैची पिक्सल वालों का भी मिलेगा। इसके लिए आप तमाम साथियों को लड़ना है दोस्तों। और कल शाम रात को 9 बजे से 10 बजे तक विस्तार से चर्चा मैं आपके साथ फेसबुक पर लाइव होकर के करूंगा। आप तमाम लोग मेरी आईडी को जाकर के फॉलो कर लेंगे, आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। तो आप तमाम साथी कल फेसबुक लाइव से जुड़ें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और इस अभियान में जी जान से जुट जाएं दोस्तों। 6 महीने की लड़ाई है। 6 महीने अगर आपने मेहनत कर ली तो आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको निश्चित रूप से वापस मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।